डॉक्टर नवल बंसल हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस मोहाली में एज ए ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम इकट्ठे हुए हैं एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, जिसका नाम है रोबोटिक निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इस रीजन में पहली बार हमने किया है। तो इसका पर्पज़ है कि ब्रेस्ट हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ और उसकी सेंसेशन और फीमेल की जो अपीयरेंस है वो बेटर दे पाएँ। सर, रोबोट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है, कितना फ़ायदा है? देखो, रोबोटिक, अगर मैं रोबोट की बात करूं, डेफिनेटली रोबोटिक हैज़ ए वेरी गुड एडवांटेज। अगर मैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लैटरल साइड से और हम जा रहे हैं मीडियल साइड पे, तो इस एरिया से इस एरिया में पहुँचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो उस एरिया में हम रोबोट की माध्यम से ही पहुँच सकते हैं। जब हम कैंसर को ट्रीट करते हैं तो हमारा एम दो होते हैं। पहली चीज़ कि कैंसर पूरा निकलना चाहिए, एट द सेम टाइम हम उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम कैंसर छोड़ेंगे तो वो पेशेंट के हित में नहीं होगा। तो यही सिर्फ पॉसिबल है हमारे रोबोटिक टेक्नोलॉजी से, जिससे कि हम जो कैंसर है वो जड़ से ख़त्म करते हैं, एट द सेम टाइम हम उसको दोबारा बनाते हैं। सर, ब्रेस्ट एक औरत का अहम हिस्सा होता है, क्या वो बचा रहता है? डेफिनेटली जो एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का कि जिसमें हम ब्रेस्ट का जो आउटर खोल है, जो बाहर आउटर अपीयरेंस है, जिसमें सेंसेशन है, निपल है, वो हम प्रिजर्व करते हैं। एट द सेम टाइम जो अंदर वाला हिस्सा है जिसमें कैंसर है, हम उसको निकालते हैं। तो दो चीज़ें हैं, पहला है कॉस्मेसिस की कॉस्मेटिक आउटकम अच्छा है, सेकेंडली कैंसर पूरा जड़ से निकल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है औरतों के अंदर। जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है लंप का आना, गांठ। जो सबसे कॉमन सिनेरियो जिसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं वो है गांठ का। अगर कोई गांठ जिसमें दर्द नहीं है उसको इग्नोर नहीं करना। आज की डेट में उम्र ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि हम कहें कि यंग है तो हमें कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर हम 20 साल की लड़कियों में भी देख रहे हैं। तो जो गांठ कोई दर्द ना कर रही हो उसमें सावधान रहना है। कुछ अदर जो लक्षण हैं, जैसे कि निप्पल में से कोई पानी का आना, चमड़ी के ऊपर कोई ऐसा निशान हो जाना या अल्सर हो जाना जो भर ना रहा हो, आर्म पिट के नीचे कोई मास्क आ जाना, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तो मुझे कैंसर कैसे हो गया? कोई भी कैंसर हो, अकेला ब्रेस्ट कैंसर नहीं, कोई भी कैंसर हो, शुरुआती स्टेजेस पे वो तकलीफ़ नहीं देता। जब तक वो स्टेज 1 या स्टेज 2 है उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ आती है जब वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला जाता है। तो शुरुआती सिर्फ गांठ है, इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाके दिखाओ। निप्पल में से डिस्चार्ज का है, डॉक्टर के पास जाके दिखाओ। मैसेज जो होता है, अगर ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है उसको इग्नोर नहीं करो, जो अपने नज़दीकी डॉक्टर है उसको जाके मिलो। अगर नहीं ज़रूरत होगी तो आगे इलाज नहीं होगा, बट अगर ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली टाइमली अगर इलाज करेंगे तो उसमें आउटकम ज़्यादा अच्छे हैं। मैम, महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है। जो इसका जो बढ़ रहा है नंबर, उसका रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। अर्लियर हम कहते थे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अक्सर वेस्टर्न कंट्री का कैंसर है, कि जो बाहर वाले मुल्कों में पाया जाता था। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लेट मैरिजेस कर रहे हैं, बच्चे को फीड नहीं कर रहे, वर्क कल्चर हो गया है, ओबेसिटी हो गई है, स्ट्रेस है, मेंसेस लेट ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफस्टाइल कैंसर है जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण बढ़ रहा है। सर, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से पहली और दूसरी स्टेज में पता नहीं चलता, क्या इसका इलाज जिस रोबोट से तीसरी और चौथी स्टेज में भी हो सकता है? सर देखो, चौथी स्टेज का जो इलाज है, मतलब कि हमारा कैंसर सब जगह फैल गया है, उस केस में हमारे पास दवाइयाँ हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी, वो अच्छा फ़ायदा करती हैं। स्टेज तीसरे तक हम डेफिनेटली रोबोट के थ्रू इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें सर जो फीड टिश्यूज हैं आफ्टर सर्जरी सक्सेस तो वह कर सकती हैं, जैसे फीड करवाना पड़ता है, आफ्टर जैसे फीड टिश्यूज हैं काम करते हैं इसके बाद जब सर्जरी हो चुकी है। मैम, अगर हम उसमें ब्रेस्ट सेव कर रहे हैं टिश्यू, तो डेफिनेटली वुमेन फीड कर सकती है, बट
अक्सर जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा उनकी फैमिली कंप्लीट हुई होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि अभी उनके बेबी नहीं हुआ होता। उन केसेस में आफ्टर जब कैंसर हमारा इलाज हो जाता है तो डेफिनेटली वो लेडी फीड कर सकती हैं। इसका जो भी रेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या चीज़ मैम? जो ये अभी रोबोटिक सर्जरी मैम इसका जो है रोबोटिक जो हमने नई इनोवेशन है, ये इसका जो ट्रेंड है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है मैम। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कितने पेशेंट्स आ चुके हैं? मैम हम रेगुलरली काफ़ी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स देखते हैं, बट अराउंड अगर फोर्टिस की बात करो मेरे पास एग्जैक्टली डाटा नहीं है, बट हाँ एज ए हॉस्पिटल हम कम से कम 100 पेशेंट हम महीने का ऑपरेट करते हैं। नॉट ओनली ब्रेस्ट, बाकी स्पेशलिटीज़ का भी मिनिमम 100 पेशेंट हम थ्रू रोबोटिक। मैम रिकवरी टाइम जो है रोबोट में ज़्यादा अर्ली है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सर्जरी। कौन सी सर्जरी कर सर देखो, कॉस्ट डिपेंड करता है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आप बात करो रोबोटिक डेफिनेटली कुछ महंगा है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल, बट विद लिटिल अमाउंट ऑफ मनी अगर हम ब्रेस्ट बचा सकें, बिकॉज ऑर्गन है, ऑर्गन अगर हम बचाते हैं, नहीं भी मैं रोबोट यूज़ करूं, जब भी हम कुछ सेव करने जाते हैं या बनाने जाते हैं डेफिनेटली उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, बट दैट इज़ ए जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आई विल नॉट से इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ जस्ट टू सेव योर ऑर्गन। अगर हम ऑर्गन बचा सकते हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक इट।